गुड मॉर्निंग टू ऑल, माई सेल्फ सीरियम योर फिजिक्स टीचर। और आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक क्लास 9th के लिए। देखिए हमारा जो क्लास 9th है उसके लिए हम आज नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारे क्या रहेंगे, हम पढ़ने वाले हैं जो आज इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन by ग्राफिकल मेथड। हम ग्राफिकल मेथड के द्वारा हम इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे आज। वो कैसे, वो हम जो टॉपिक्स करेंगे आज, कौन कौन से रिलेशंस हम पढ़ने वाले हैं। पहला हम करेंगे इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, हम ये करने वाले हैं। उसके बाद ड्राइव करेंगे इक्वेशन किसके लिए, इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन करेंगे। और जो नेक्स्ट हमारी इक्वेशन रहेगी वो क्या है, किसकी रहेगी, इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। आज हम ये तीनों इक्वेशन को ड्राइव करने वाले हैं। अब हमारी तीनों इक्वेशन क्या बन के आई थी, v इज इक्वल एक थी u प्लस में at थी, और एक थी हमारी s इज इक्वल टू ut प्लस में 1/2a इंटू में t स्क्वेयर था, और एक हमारी थी v स्क्वेयर माइनस में u स्क्वेयर और इज इक्वल टू था 2as। हमारी ये तीन इक्वेशंस थी। हम तीनों इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड के द्वारा हम इनको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे कि कैसे हम इनको सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए हम पहले इक्वेशन ड्राइव करते हैं इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन से। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें आपका वेलोसिटी और जो टाइम है उसके लिए ग्राफ लेना पड़ेगा, जो हमने आपको ड्राइव करके दिखाए थे। पहले हम उसके लिए ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। देखिए तो हम पहले इक्वेशन करेंगे इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन के लिए। अब हम उसके लिए हमने क्या बताया कि भी पहले हम उसके लिए ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इक्वेशन बना रहे हैं, किसके लिए हम बना रहे हैं, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसके लिए हम एक इक्वेशन बना रहे हैं। वो कैसे बनेगी, देखिए हमने ये वेलोसिटी ले ली, ये y एक्सिस है, इसके लिए क्या ले लिया हमने, वेलोसिटी ले ली है v, और जो ये टाइम है इसके लिए हमने क्या ले लिया है, x एक्सिस है, इसके लिए हमने ले लिया है टाइम। अब यहाँ पे तीन बातें लिखनी चाहिए हम। यहाँ पे v जो हमारी होती है वो याद रखना फाइनल वेलोसिटी होगी जब भी हम v लिखेंगे, और जो हमारा u होगा वो होगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी होगी, और a हमारा होगा एक्सेलरेशन होगा, और हमारा जो t होगा वो हमारा होगा टाइम होगा, और जो हमारा s होगा वो होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा। इन बातों का ध्यान रखिए आप। तो देखिए आप हम कैसे ड्राइव करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं हमारा पार्टिकल्स है, कंसीडर कर लेते हैं ए पॉइंट पे था, उसके पास कुछ स्टार्टिंग से ही हमारे पास क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी थी। वो कितनी थी, वो हमारी u थी। इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या थी, u। वो ओरिजिन से नहीं चला, वो पहले से ही चल रहा था, उसके पास कुछ वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड पहले से ही चल रहा था वो, और वो चलता गया बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चला। इट मीन्स यूनिफॉर्म मोशन में चला वो, ठीक है ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, उसकी जो वेलोसिटी का जो बढ़ने का रेट है वो इक्वल अमाउंट में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर है। अब हम क्या करते हैं, अब ये बी पॉइंट पे पहुंच गया, कहां पे पहुंच गया, बी पॉइंट पे। ए पॉइंट से चला था, उसके पास कुछ वेलोसिटी, बी पॉइंट के ऊपर कितनी वेलोसिटी होगी उसके पास, तो देखो यहाँ पे जो हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी 5, 10, 15, 20, 25 कुछ भी हो, तो ये हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी, ये हमारी होगी फाइनल वेलोसिटी। अब हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर टाइम वाले एक्सिस के ऊपर, ये हमारा टाइम t हो जाएगा। हम इस पॉइंट को b है, ये हमारा पॉइंट e मान लो। अब ये पॉइंट आप इससे हमें यहाँ से एक ड्रॉ कर दी लाइन, यहाँ से e पॉइंट मान लिया। अब देखिए इसके अंदर जो हमारा o से a होगा, यहाँ पे देखिए o से a, जो o से a वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो u होगी। o से a कितनी है, u, इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की। तो हमारी o से a है वो हमारे क्या हो गया, u हो गया हमारा, ठीक है ना।
अब जो हम अब हमारा होगा, देखो ये, अब देखिए ये लाइन जो इसके पैरेलल है, यहाँ पे सी ले लेते हैं हम, ठीक है ना, सी ए हो गए थे वहाँ पर पॉइंट। तो जो ओ ए है वो किसके पैरेलल है, वो पैरेलल है सी ई के, और सी पैरेलल किसकी है, वैल्यू क्या है इसकी, यू है। तो यहाँ पे जो सी ई की वैल्यू होगी उसकी भी वैल्यू क्या होगी, यू होगी। अब जो हमारी जो ओ से सी है, ओ से सी, और इसकी वैल्यू कितनी है, टी है, टाइम है ना, टाइम वाली एक्सिस थी हमारी। अब ये किसके पैरेलल है, जो ओ से सी है वो पैरेलल है बिल्कुल ए ई के, और ए वैल्यू कितनी है, टी। तो ए ई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, वो भी वैल्यू क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी। अब देखिए वेलोसिटी टाइम के अंदर यदि हम इस इक्वेशन के अंदर स्लोप निकालें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ उसके अंदर स्लोप लें, और जो स्लोप होगा वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, एक्स रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो हमारा ए होगा स्लोप होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय में बेस होता है हमारा, स्लोप कहलाएगा हमारा। स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन क्या कहलाएगा, देखो एक्स रिलेशन कहलाएगा। स्लोप क्या होगा हमारा, बीई, क्या होगा हमारा, पीई डिवाइड बाय क्या कर देंगे, ए ई। तो ये हमारा क्या गया, स्लोप कहलाया। और इस स्लोप को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एक्स रिलेशन, ए बोलेंगे। और ए इज इक्वल क्या आ जाएगा, बीई डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, ए ई के बराबर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बीई, हमारे पास बीई नहीं है। अब बीई कैसे निकलेगी, देखो बीई कैसे निकलेगी, यदि मैं पूरी इक्वेशन में से, जैसे हमारी लाइन है बी से सी, जो बी से सी है उसमें से सी ई घटा देता हूँ, बी सी माइनस में क्या कर देता हूँ, सी ई कर देता हूं, तो क्या हमारे पास क्या निकल के आई, बीई निकल के आएगी हमारे पास, क्या निकल के आएगी, बीई निकल के आएगी हमारे पास। अब देखिए अब हमारे बीई की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू देखो, बी सी किसके बराबर है, बी से सी, बी से सी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर है, वो तो वी के बराबर। देखो ये लाइन है, ये पैरेलल बिल्कुल किसके है, इस पॉइंट से, यहाँ पे कोई पॉइंट आप डी दे दो तो ओ डी के बराबर होगी ना, और ओ डी की वैल्यू कितनी है, वी है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वी है, तो वी के बराबर होगी। तो वी माइनस में सी की वैल्यू किसके पैरेलल, सी की वैल्यू क्या थी, यू थी, तो माइनस में क्या हो जाएगा, यू। और अब हम बात करते हैं ए ई। अब ए ई पैरेलल किसके थी, ए की वैल्यू क्या थी, टी थी, और ए पैरेलल किसके थी, ओ सी के, और ओ सी के पैरेलल है तो ये टी हो गया हमारा। तो ये हमारी जो ए ई की वैल्यू है वो हमारी क्या होगी, टी होगी। अब ये सारी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू क्या है, वी माइनस में यू डिवाइड बाय हमारा ए ई की वैल्यू क्या होगी, हमारी टी होगी। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा हमारा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस में यू, और यू को इस तरफ ले आओ तो वी क्या हो जाएगा, यू प्लस में क्या हो जाएगा, ए टी। तो ये जो हमारा रिलेशन निकल के आया, ये कौन सा रिलेशन निकल के आया, ये रिलेशन निकल के आया हमारा इक्वेशंस फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन था। वेलोसिटी भी है, टाइम भी हमारा ये रिलेशन, पहली इक्वेशन जो हमारी वो होगी हमारी सोल्व आउट होगी हमारी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन की, इक्वेशन फॉर पोजिशन टाइम रिलेशन की। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की। देखिए नेक्स्ट इक्वेशन, सॉरी फॉर दैट, हमारी बी जो सी थी, डी जो सी थी वो हमारी वी थी, और जो हमारी ओ ए थी या सी ई थी वो हमारी ये थी, हमारा ओ ए था, इसको साफ नहीं करते हम। और जो ओ ए है वो पैरेलल किसके था, वो था सी ई के, पैरेलल किसके था, सी ई के, तो सी की वैल्यू थी, ये वैल्यू हमें ध्यान रखनी होगी। अब हम ये साफ कर लेते हैं। अब इसके लिए देखिए क्या क्या निकल के आएगा, हमारा क्या निकल के आना है। अब देखिए अब हम बात करते हैं किसकी, इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन वाले की, पोजीशन टाइम रिलेशन की। देखिए हम बात करते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन के लिए। अब हम सेकंड इक्वेशन ड्रॉ करने वाले हैं। वो इक्वेशन जो हमारी होती है वो सेकंड इक्वेशन कैसे होती है, देखिए हमने पता है कि भी एरिया अंडर द ग्राफ दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, हमारा डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल्स बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। तो एरिया देखो, इस यहां से चला पार्टिकल यहां तक गया, इस कर्व के नीचे जो एरिया आएगा वो क्या कहलाएगा, वो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल कहलाएगा। तो ये एरिया का पूरा जो एरिया हुआ ये हमारा क्या हुआ, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल्स हो जाएगा। देखिए कैसे निकालेंगे इसको, हम इसको ऐसे निकालेंगे, देखो तो एस इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व, अंडर द कर्व, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। एरिया अंडर द कर्व दैट इज क्या कहता है, हमारा डिस्टेंस कहलाएगा। और कैसे निकालें, देखो देखो ये क्या बन गया, ये हमारा क्या बन गया, हमारा देखो एक तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये दिखाई दे रहा है आपको, ये तो है रेक्टेंगल, तो हम इसके रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल का एरिया, हमारे हम कहते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, इस लंबाई ये है, हमारी चौड़ाई ये होगी हमारी, तो क्या हो जाए ओ सी मल्टीप्लाई क्या कर दूं, ओ ए कर दिया मैंने, लंबाई कर दिया और ये चौड़ाई थी, इसकी मल्टीप्लाई कर दिया, लेंथ बड़ा हम ब्रैकेट करते हैं ना, हमारी हो गया हमारा, प्लस में हो गया हमारा। अब ये ट्रायंगल्स, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल, बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है, बेस क्या है, ए से ई है, ए से ई हो गया,
और मल्टीप्लाई हाइट कितनी है, बी से ई हो गया हमारा। अब देखो सारी वैल्यू हमें पता है वो पुट कर देते हैं, ओ से ई, ओ से सी हमारा क्या है, टी है, टी हो गया हमारा, मल्टीप्लाई ओ से ए कितना हमारा यू है, ओ से ए हमारा क्या है यू है, ए से ए हमारा टी था ना, ओ से सी ये रहा हमारा, ओ से सी टी था हमारा, और प्लस में 1/2। अब ए से ई किसके पैरेलल है, ओ सी की वैल्यू कितनी है, ओ सी की वैल्यू कितनी थी, टी, तो हमारी टी वैल्यू पुट कर देंगे। और बी से ई की वैल्यू कितनी आई हुई थी, बी से ई की वैल्यू v माइनस में u हो गया हमारा, v माइनस में हमारा क्या हो गया, u हो गया हमारा, बी ई की वैल्यू हमारी ये कंप्लीट तैयार हो गया आई। अब देखिए हमारा हम क्या करते हैं, अब देखिए अब हम करने वाले हैं, तो अब यहाँ पे हम v माइनस यू की वैल्यू पुट कर देते हैं। वो क्या थी हमारे पास, देखिए क्या निकल के आएगी हमारे पास वैल्यू, हमारे पास वैल्यू क्या निकल के एस इज इक्वल टू यू को पहले लिख लेते हैं, यू टी प्लस में 1/2 मल्टीप्लाई क्या हमारा a है, सॉरी t है, मल्टीप्लाई देखो v माइनस यू, अभी हमारे पास एक वैल्यू निकल के आई थी, वो वैल्यू क्या थी हमारे पास, देखो वो वैल्यू निकल के आई थी a इज इक्वल टू वी माइनस में u बाय में t आया था। अब मल्टीप्लाई कर दूं a t की तो क्या हो जाएगा, v माइनस में u हो जाएगा ना। अब v u की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, वो क्या निकल के आएगी a t, क्योंकि v u था, v माइनस u था, उसकी वैल्यू क्या निकल के आई हमारी a t। अब यहाँ पे s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u t प्लस 1/2 t मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा ए टी, तो क्या आ जाएगा यू टी प्लस में 1/2 a इंटू में टी स्क्वायर। तो हमारी इक्वेशन क्या बनके तैयार हुई, हम इसको साफ कर देते हैं ग्राफ को, ये वैल्यू याद रखना, आपका ग्राफ आपको ध्यान होना चाहिए। तो हमारे पास ये निकल के आई v इज इक्वल टू यू टी प्लस में 1/2 a इंटू में टी स्क्वायर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हमारी जो थी, हमारा इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन था, वो निकल के आ गई है हमारी। दो इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। एक इक्वेशन आई थी v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की। नेक्स्ट इक्वेशन में क्या बोला गया आपको, ये बोला गया है कि भी हमें निकालना है इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन के लिए निकालना है। अब देखिए अब हमें जो अभी हमें जो हमारा ग्राफ था उसके अंदर हम निकालें एरिया अंडर तक, और हमने निकाला बेटा आपका एरिया अंडर तक क्या होता है हमारा एस होता है, उसके अंदर हम एस निकालें तो वो ऐसे भी तो निकाल सकते हैं ना, 1 बाय एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा उसके अंदर, आप ग्राफ के अंदर देखना 1/2 क्या होता है 1/2। जो पैरेलल साइड थी, देखो ये पैरेलल साइड थी, ये ग्राफ है ना, ये जैसे मैं ग्राफ यहाँ पे बनाना चाहूँगा आपका, ये ए पॉइंट था, ये हमारा बी पॉइंट था, ये हमारा सी पॉइंट था, और ये हमारा ई पॉइंट था, है ना, और ये हमारा ओ पॉइंट था। तो एरिया अंडर करो क्या हो जाएगा, अब के बार ऐसे लिखना एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसे हो जाएगा, जो दो पैरेलल जो साइड होती है उनका दोनों का सम होता है, ओ का ए ओ हो गया और सी बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या सॉरी बी सी हो जाएगा, और मल्टीप्लाई जो होगा, मल्टीप्लाई देखो ये ट्रायंगल्स प्लस सॉरी ये साइड प्लस में ये साइड, जो पैरेलल साइड्स होती हैं उनका सम होता है और मल्टीप्लाई हो जाता है, उनका जो बेस है ओ सी, ये होगा हमारा ट्रेपीजियम का क्या होता है, हमारा क्या हो गया, ये ट्रेपीजियम का हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब 1/2, अब ए ओ की वैल्यू क्या है, ए ओ से ए की वैल्यू हमारी क्या थी, यू थी, वो वैल्यू यू पुट कर दी। अब बी से सी जो वैल्यू थी वो हमारी क्या थी, देखो हमारे यहाँ से हमारा डी पॉइंट लगा था ना यहाँ से, और ये किसकी वाली लाइन थी, वेलोसिटी वाली, तो ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी थी, ये हमारी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी, तो वी पुट कर दी हमने। जो बी सी की वैल्यू थी हमारी वो क्या थी, हमारी बी सी की वैल्यू हमारी वी थी, ये ना ये रही हमारी, पुट कर दी। अब मल्टीप्लाई ओ से सी हमारा क्या था, ओ से सी हमारा तो टी था। अब जो टाइम है टी है हमारी, उसकी वैल्यू क्या थी, देखो अभी हमने एक इक्वेशन की थी बेटा, आपको ध्यान हो तो हमने क्या क्या था, रिलेशन ए इज इक्वल टू वी माइनस में यू बाय में क्या किया था, टी किया था हमारा। अब टी की यहाँ से वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू वी माइनस में यू बाय में क्या हो जाएगा ए। अब इसकी वैल्यू यहाँ टी की वैल्यू उठाओ और यहाँ पे पुट कर दो, क्या आ जाएगा हमारा 1/2 u प्लस में v इंटू में क्या हो जाएगा, v माइनस में u बाय में क्या हो जाएगा हमारा a हो जाएगा, हमारा हो गया ना a। अब हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आई, वो देखिए कैसे निकल के आएगी। अब देखो यहाँ पे निकल के आएगा हमारा s इज इक्वल टू 1/2 u प्लस में v इंटू में, देखिए यहाँ पे जो है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जो बन के तैयार होगा वो हमारा क्या बन के तैयार होगा, देखो v स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा u स्क्वायर, डिवाइड बाय क्या हुआ हमारा, डिवाइड बाय हमारा क्या है t है, हमारा क्या हमारा t है। अब देखिए सॉरी a था, a है एक्सेलरेशन। अब 2a नीचे हो गया, 2a हमारा क्या हुआ, ऐसी इक्वेशन बन गई ना, v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर
डिवाइड बाई क्या हो गया हमारा 2a हो गया हमारा, क्या निकल के आया हमारा 2a निकल के आया। अब 2a को हम मल्टीप्लाई कर दो, आप मल्टीप्लाई करो तो क्या निकल के आएगा हमारा, ये निकल के आएगा ना हमारा, क्या निकल के आएगा, इसको देखिए हमारा क्या निकल के आएगा। यहाँ पे मैं हमारे पास इक्वेशन आई बन की s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे, तो s हमारे क्या आ जाएगा 2a इंटू क्या आ जाएगा s इज इक्वल टू क्या वी स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा u स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन जो बन के तैयार हुई वी स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया वही 2as। तो ये होगी हमारी कौन सा रिलेशन हुआ है, थर्ड वाला इक्वेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन हो गया। अब हमने तीनों इक्वेशन को ड्राइव किया है। लास्ट वाले इक्वेशन में हमने क्या किया देखिए, हमने s इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व कैसे निकाला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से निकाला है। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2, जो पैरेलल साइड होती है उनका सम होता है मल्टीप्लाई जो उनके बीच में जो बेस होता है नीचे और उनकी क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 1/2 यू ओ ए की वैल्यू पुट कर दी, बी सी की वैल्यू पुट कर दी, ओ सी की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हमने एक रिलेशन किया था एक्सेलरेशन का v माइनस यू बाय में टी, टी की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टी यहाँ पे ले गया और एक को नीचे ले आए तो टी की वैल्यू आई, तो टी की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी और ये वैल्यू हो गया हमारा। अब हमने क्या किया, ये a प्लस बी और a माइनस बी का होल सॉरी फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ऐसी कंडीशन यहाँ पे है, देखो v u प्लस v है और यहाँ पे v माइनस में u है, तो v स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा u स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हमारा 2a हो जाएगा, हमारा a है ना 2a हो जाएगा। हमने फिर मल्टीप्लाई कर ली, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इक्वेशन को सेट सोल्व आउट कर दिया। आई होप यू गॉट इट।